बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 स्टेचोमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रिएक्टेंट which is entirely consumed first during a chemical reaction is called limiting reactant or limiting reagent। हम ये बात जानते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं जो आगे जाकर प्रोडक्ट बनाता है। तो उन रिएक्टेंट्स में ऐसा रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम्ड हो जाए या सबसे पहले ख़त्म होकर प्रोडक्ट बना ले, ऐसा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो चलें इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आप ले लें सैंडविच की। सैंडविच को देखा जाए तो दो ब्रेड के स्लाइस होते हैं और दरमियान में कबाब वगैरह या कोई और चीज़ वो एक सिंगल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो दो ब्रेड के स्लाइस और एक दरमियान वाली चीज़, तो ये सैंडविच बन जाता है, ठीक है। अब इसको रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइस हैं और दरमियान वाली चीज़ सिंगल है, ठीक है। तो अब आगे जाकर कितना सैंडविच बनेगा? जस्ट एक सैंडविच बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं कि दो ब्रेड के स्लाइस और एक दरमियान वाली चीज़। दरमियान में जो भी चीज़ हो, कबाब हो या कोई और चीज़, वो जस्ट सिंगल है हमारे पास। जबकि ब्रेड के स्लाइस 4 हैं, लेकिन 2 ब्रेड के स्लाइस और एक दरमियान वाली चीज़ मिलकर एक सैंडविच बन गई। और बाकी जो दो ब्रेड के स्लाइस हैं वो अनयूज्ड रहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्टेंट में दरमियान वाली चीज़ सबसे पहले ख़त्म हो गई और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो दरमियान वाली चीज़ है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगी इस रिएक्शन के एतबार से, ठीक है। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर कि जो कम है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आए इसको मज़ीद एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर देखें, दरमियान वाली चीज़ को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया जबकि ब्रेड के स्लाइस को भी इतना ही रहने दिया। अब यहाँ पर देखें कि दो ब्रेड के स्लाइस और एक दरमियान वाली चीज़ मिलकर एक सैंडविच, और फिर दो ब्रेड के स्लाइस और एक दरमियान वाली चीज़ मिलकर एक सैंडविच। तो टोटल 2 सैंडविच बन गए और ये ब्रेड के स्लाइस चारों के चारों ख़त्म हो गए, जबकि एक दरमियान वाली चीज़ जो है वो अनयूज्ड रहेगी। तो ब्रेड के स्लाइस क्वांटिटी के एतबार से ज़्यादा हैं, लेकिन ये फुली तौर पर कंज्यूम्ड हो गया, चारों के चारों किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। तो ये ब्रेड के स्लाइस यहाँ पर क्या कहलाएंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आ जाएं इसको केमिकल एग्जांपल से समझते हैं। एक रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल रहा है आपस में और क्या बना रहे? वाटर बना रहे। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और इसका रिएक्शन हमने करवा दिया दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, लेकिन ऊपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने ये बात समझ लिया कि अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 2 होगा तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? जस्ट 1 मॉलिक्यूल। मीन्स के 2 हाइड्रोजन के लिए जस्ट 1 ऑक्सीजन का एटम चाहिए। तो यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे? जस्ट 2 वाटर के मॉलिक्यूल। 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और इस 2 वाटर के मॉलिक्यूल के बनने के लिए 2 ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ जस्ट। बाकी 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? वो बच जाएंगे, अनयूज्ड रहेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो बच गया वो तो ऑक्सीजन है, लेकिन फुली तौर पर कौन कंज्यूम्ड हो गया? यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फुली तौर पर कंज्यूम्ड हो गया, प्रोडक्ट बना लिया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आए इसको मजीद न्यूमेरिकल से समझते हैं कि किस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करते हैं और किस तरह से बचा हुआ रिएक्टेंट जो होता है जिसको एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं उसको मालूम करते हैं। तो एक सवाल जो बुक का ही सवाल है, कंबस्शन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर।
इथीन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल इथीन का है, 3 मोल ऑक्सीजन का है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जबकि 1 मोल वाटर बन रहा है। सॉरी, वाटर यहाँ पर 2 मोल बनेगा, खैर वाटर की नीड नहीं है तो फिलहाल इसको रहने दें। सवाल पढ़ लेते हैं। इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम इथीन एंड 6.4 ग्राम ऑक्सीजन इज अलाउड टू इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है जलना, मतलब इथीन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं या आसान से लफ्जों में इथीन को जलाया जा रहा है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसमें आपने बताना है कि दो रिएक्टेंट है, इथीन और ऑक्सीजन, दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है या जल्दी कंज्यूम्ड होकर प्रोडक्ट बना लेगा। एंड डिटरमाइन द मास या अमाउंट भी कह सकते हैं, एंड डिटरमाइन द मास अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड, मतलब कितना प्रोडक्ट आगे जाकर बनेगा। मास भी कह सकते हैं और अमाउंट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा बना लेंगे। मास ऑफ इथीन 2.8 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन 6.4 ग्राम। मालूम क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप है कन्वर्ट मास इनटू मोल। जो भी मास दिया हुआ है उसको आप मोल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हम मोल रेशो से फिर आगे काम करते हैं। मोल ऑफ इथीन कैसे निकालेंगे, जो भी मास है उसको उसके मोलर मास से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इथीन हमें 2.8 ग्राम दिया हुआ है और इथीन का जो मोलर मास होता है वो 28 ग्राम होता है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.1, मीन्स के इथीन हमारे पास 0.1 मोल है। इसी तरह से ऑक्सीजन को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6.4 ग्राम ऑक्सीजन हमें दिया हुआ है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 होता है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.2 मोल। तो इथीन हमारे पास 0.1 मोल है, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास 0.2 मोल है। अगले स्टेप में क्या करना है हमें, कंपेयर मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट विथ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के मोल को प्रोडक्ट के मोल से कंपेयर करना है, मोल रेशो के एतबार से कि कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बना रहा है। तो सबसे पहले इथीन के एतबार से देख लेते हैं, और इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो इथीन के लिए क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें। 1 मोल इथीन है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, 2 मोल। तो 1 मोल इथीन 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। और हमारे पास सवाल में कितना मोल इथीन दिया हुआ है, जो हमने कैलकुलेट किया वो 0.1 मोल। तो 0.1 मोल इथीन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, 0.2 मोल। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक जो है वो 2 बना रहा है, मीन्स के डबल बना रहा है। तो सवाल में जब 0.1 मोल है तो इसका डबल क्या होगा, 0.2 मोल। तो इथीन के पर्सपेक्टिव से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, 0.2 मोल। इसी तरह से ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तीन मोल ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख लें। 3 मोल ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, 2 मोल। तो 1 मोल कितना बनाएगा, 2 को डिवाइड कर दें 3 से, ठीक है। तो ये 1 मोल ऑक्सीजन का निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड के पर्सपेक्टिव से। हमें कितना मोल दिया हुआ है, वो 0.2 मोल दिया हुआ है। तो 0.2 मोल ऑक्सीजन कितना बनाएगा, तो इसका आंसर आ रहा है 0.133 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब लेफ्ट साइड पर देखें, इथीन के अकॉर्डेंस देखा जाए तो 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और अगर ऑक्सीजन के अकॉर्डेंस देखा जाए तो 0.133 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, याद रखिएगा, ऐसा रिएक्टेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। ऐसा रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट बनाए, कम प्रोडक्ट बनाने का मतलब वो जल्दी कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो इथीन और ऑक्सीजन के मुकाबले में कौन ऐसा है जो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है,
तो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन बना रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है। तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। जबकि इथीन हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट, मींस सम अमाउंट लेफ्ट अनयूज्ड। इसका मतलब इथीन के कुछ अमाउंट बच जाएंगे जो कि अनयूज्ड रहेंगे। ठीक है। अब सवाल में एक चीज मालूम करने को कहा गया था, वो ये था कि कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो पहली चीज ये कि कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डेंस देखा जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से देखा गया तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है? 0.133 मोल। तो अब इस मोल को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है? वो अमाउंट में या मास में। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है। मोल कौन सा इस्तेमाल होगा? जो मोल ऑक्सीजन से निकाला गया है। तो कितना मोल था? 0.133। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 44। तो इसका आंसर आ रहा है 5.852 ग्राम। तो इतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन फुली कंज्यूम्ड होगा, बाकी जो इथीन है वो अनयूज्ड रह जाएगा। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल रेशो कम आएगा, सॉरी, जो रिएक्टेंट का मोल प्रोडक्ट में कम आ रहा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और उसी से फिर आपने प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है। अच्छा, सवाल में तो ये नहीं पूछा गया, लेकिन इसको देख लें, एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है। एक्सेस रिएक्टेंट यहाँ पर इथीन है, और इसका मतलब क्या है कि इसके कुछ अमाउंट बच जाएंगे या इस्तेमाल नहीं होंगे। तो अब अगर सवाल पूछ लिया जाए कि कितना अमाउंट इसमें बच जाएगा, तो इसके लिए फिर अलग से कैलकुलेशन की जाती है, वो यहाँ पर देख लें। इसके लिए आपको स्टेप नंबर 1 की नीड होगी। स्टेप नंबर 1 क्या है? कन्वर्ट मास इनटू मोल। मतलब दोनों रिएक्टेंट के मोल का इस्तेमाल आपने करना होगा। ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डेंस, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डेंस इथीन का 1 मोल था, जबकि ऑक्सीजन का कितना मोल था? 3 मोल। तो ऑक्सीजन का 3 मोल इथीन के कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल के साथ। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना इथीन को यूटिलाइज करेगा, या कितने इथीन के साथ रिएक्ट करेगा? तो 1 डिवाइडेड बाय 3 कर लें। ये आपको बता रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन होगा तो कितना इथीन इस्तेमाल होगा। हमें कितना ऑक्सीजन दिया हुआ है सवाल में? वो 0.2। तो 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 0.2 को जब इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास कितना मोल आ रहा है? 0.066 मोल ऑफ इथीन। मतलब 0.2 मोल के लिए ऑक्सीजन का 0.2 मोल है, और हम ये बात जानते हैं ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये 0.2 मोल पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। और इस 0.2 मोल के लिए कितना इथीन यूटिलाइज होगा? 0.066 मोल इथीन यूटिलाइज होगा। ठीक हो गया। लेकिन इथीन हमें कितना दिया हुआ है? वो 0.1 मोल। तो 0.1 मोल इथीन पूरा यूटिलाइज नहीं होगा। 0.1 मोल में से सिर्फ कितना यूटिलाइज होगा? 0.066। ठीक है। तो 0.1 में से 0.066 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना इथीन बच जाएगा? 0.033 मोल इथीन बच जाएगा, जो कि इस्तेमाल नहीं होगा। ये मोल में, इसको आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना है? 0.033। और इथीन का जो मोलर मास होता है वो 28 होता है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.933 ग्राम लेफ्ट। इतना अमाउंट इथीन का जो है वो बच जाएगा, और जो कि इस्तेमाल नहीं होगा। होपफुली के लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।